हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। तो ये वीडियो किन किन कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उसके बारे में मैं पहले आपको ब्रीफ दे देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपने अपना क्लास 12 पीसीबी स्ट्रीम से पास किया है, मतलब साइंस स्ट्रीम से पास किया है, और आपके क्लास 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश जैसे 4 सब्जेक्ट थे मिनिमम, ठीक है, उनके अलावा जो भी अदर था उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश कंपलसरी है। तो अगर आपके क्लास 12 में ये 4 सब्जेक्ट्स थे, अगर आपने क्लास 12 अपना लास्ट ईयर पास किया या उससे पहले भी पास किया या फिर अभी इस ईयर में आप पास आउट होने वाले हो अपने क्लास 12 से, तो आप इस वीडियो को जो है पूरा देख सकते हैं। अगर आप बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, बीएससी पैरामेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये जो है वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक कोर्स के बारे में, एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी से जो आपको करने का मौका मिल सकता है 2022-23 सेशन के लिए, ठीक है। और ये सभी कैंडिडेट्स के लिए जो है अवेलेबल है कि अगर आप मतलब पूरे इंडिया में से कहीं से भी आप इसका फॉर्म फिल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का आपको डोमिसाइल इसमें नहीं चाहिए। तो मैं बेसिकली बात कर रहा हूं डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी प्रोग्राम, ठीक है। तो वेटनरी फार्मेसी का जो प्रोग्राम है उसमें अगर आपको 2 साल का डिप्लोमा करना है तो आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। अभी इसके बारे में मैं सारी डिटेल्स को कवर करने वाला हूं, कितनी टोटल सीट्स हैं, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, कब एग्जाम होगा। एप्लीकेशन फॉर्म की इसकी जो लास्ट डेट है वो कल है, तो मुझे आज ही इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता लगी कि कल जो है इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है। तो इसीलिए आप ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर फिल कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो बेसिकली ये जो यूनिवर्सिटी है ये है आपकी गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जो कि आपकी पंतनगर उत्तराखंड में है, ठीक है। जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी आप का नाम जो है आप सभी ने सुना होगा। ये एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जो कि उत्तराखंड इंडिया में स्थित है, ठीक है। तो यहां पर जो है ये कोर्स समझ आ गया होगा। जो वेटनरी मेडिसिन होती हैं, ठीक है, जो हम क्या बोलते हैं एनिमल्स को जो मेडिसिन देते हैं, तो उसमें जो फार्मेसी का जो डिप्लोमा कोर्स होता है वो ये वाला कोर्स है, डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी प्रोग्राम। अब ये कोर्स अच्छा इसलिए है क्योंकि इसके कॉलेजेस काफी ज्यादा कम है और ये कोर्स इसी वजह से जो है काफी ज्यादा डिमांडिंग बन जाता है, ठीक है। अगर आप ये चाह रहे हो कि मैंने काफी सारे ड्रॉप ले लिए हैं और अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा किसी में सिलेक्शन नहीं हो रहा, कोई एंट्रेंस एग्जाम में क्लियर नहीं कर पा रहा हूं, ये कर पा रही हूं, तो आप इसके लिए आगे जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसका एंट्रेंस एग्जाम बाकी सबके कंपैरिजन में निकालना जो है थोड़ा इजी है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म के जो नंबर्स हैं वो काफी कम है इस कोर्स के लिए जो फिल करते हैं लोग, ठीक है। क्योंकि लास्ट 2 ईयर से शायद ये कोर्स अभी स्टार्ट हुआ है जीबी पंत यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और साथ ही बता दूं कि इसके बाद जो है आपकी जो जॉब है वो बहुत आराम से कहीं पर भी लग जाएगी, क्योंकि जो वेटनरी फार्मासिस्ट होते हैं उनकी कमी है थोड़ी, इसलिए ये कोर्स जो है वो काफी डिमांडिंग है और इसके कॉलेजेस भी बहुत ज्यादा कम है पूरे इंडिया के अंदर। और ये एक चीज मैं बता दूं कि अगर गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं इसके लिए, तो आपका सिलेक्शन जो है वो भी काफी जल्दी हो जाएगा, इस चीज की उम्मीद है, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको इसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया। अब जो है इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहां पर आप देख सकते हो नेम ऑफ द प्रोग्राम लिखा है डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी। 2 साल का ये प्रोग्राम होगा, ठीक है, जिसमें आपके 4 सेमेस्टर होंगे और 60 डेज की इसमें इंटर्नशिप होगी। ये भी बहुत अच्छी एक चीज है कि इसमें आपको 2 महीने की इंटर्नशिप कराई जा रही है। तो इंटर्नशिप से आपको ये फायदा मिलता है कि इंटर्नशिप से आप जॉब के लिए रेडी हो जाते हो। तो अगर किसी कोर्स में इंटर्नशिप होती है तो आप कहीं पर भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एज अ फ्रेशर कैंडिडेट नहीं लिया जाता, क्योंकि आपने ऑलरेडी इंटर्नशिप की हुई है। तो आपको जो है उस फील्ड के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो 60 डेज की यहाँ पर इंटर्नशिप है और टोटल जो सीट्स हैं यहाँ पर वो 30 हैं। 15 सीट्स जो है वो उत्तराखंड के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व की गई हैं। अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हो, उत्तराखंड का डोमिसाइल है, या फिर आपके पास उत्तराखंड का जो है स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, तो आपके लिए 15 सीटें यहाँ पर रिजर्व की गई हैं। बाकी जो 15 सीटें हैं वो अदर स्टेट्स के लिए, यानी कि उत्तराखंड के अलावा अगर आप किसी अदर स्टेट से फिल कर रहे हो, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, किसी भी अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, तो आपके लिए 15 सीटें यहाँ पर रिजर्व रखी गई हैं, ठीक है। पेपर जो होगा वो आपका जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में आएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में क्राइटेरिया दिया उसे हम छोड़ देते हैं। मोड ऑफ एडमिशन यहाँ पर लिखा हुआ है।
तो डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी इज अ सेल्फ फाइनेंस कोर्स, ठीक है। इसकी फीस वगैरह भी हम लोग नीचे देख लेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया 50% सीट जो है उत्तराखंड वालों के लिए, 50% बाहर के लिए। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो 10+2 जो है आपने अपना पास किया होना चाहिए, या तो उत्तराखंड बोर्ड से किया हो, सीबीएसई से किया हो, आईसीएसई से किया हो, या फिर और किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से किया हो, जिसमें आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होना चाहिए। और इन चारों का जो मिला के एग्रीगेट परसेंटेज है वो मिनिमम आपके पास 50% बनना चाहिए, अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट्स हो तो आपके लिए ये क्राइटेरिया 45% बन जाता है, ठीक है। मिनिमम एज जो है इसमें आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए ऑन 31 दिसंबर 2022, यानी कि 31 दिसंबर 2022 तक आपकी जो मिनिमम एज है इस कोर्स के लिए वो 17 साल होनी चाहिए, ठीक है। और कंसीडरिंग द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 देयर इज नो एनी अपर एज बार फॉर द कैंडिडेट। तो इसके लिए अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है। अगर आप 25 साल के भी हो, 26 साल के भी हो, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। और एडमिशन शेल बी मेड थ्रू द मेरिट सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो ये मेरिट के हिसाब से आपका एडमिशन यहां पर किया जाएगा। टाइम ऑफ एडमिशन ये 2022-23 के लिए किया जा रहा है। एज लिमिट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन आप फिल कर सकते हो। वेबसाइट यहां पर दी गई है gbput.in, ठीक है। तो ये वाली वेबसाइट पर आप जाके एप्लीकेशन फॉर्म इसका फिल कर सकते हो। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी तो मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कर लेना। इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। अब यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 18 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो गए थे। क्लोजिंग डेट इसकी कल है, यानी कि 31 मई 2022। और जो आपका एग्जाम यहां पर कराया जाएगा वो 30 जुलाई 2022 को कराया जाएगा। अगर आपने कोई और एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया हुआ है जिसकी आपकी एग्जाम डेट 30 जुलाई 2022 है तो उसको एक बार चेक कर लेना। अगर डेट क्लैश हो रही होंगी तब आप इसको फिल मत करना, ठीक है। और प्लेस या वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो आपके 2 होंगे। आपका एग्जाम या तो पंतनगर में होगा या देहरादून होगा, ठीक है। जो भी आप सेंटर सेलेक्ट करोगे वो सेंटर आपको मिल जाएगा एज पर योर प्रेफरेंस, ठीक है। उसके बाद लिखा है हाँ, एक चीज यहां पर लिखी है कि देहरादून को जो सेंटर है वो तभी बनाया जाएगा जब वहां पर उतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है, एग्जाम देने के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म की फीस अगर हम बात कर लें तो 1200 रुपए जो है वो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, 600 रुपए जो है वो एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए। अब हम बात कर लेते हैं इसके एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न के बारे में। तो ऑल कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन इन डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी कोर्स शैल टेक सब्जेक्ट मैटर टेस्ट कंप्राइजिंग 100 क्वेश्चंस ऑफ 400 मार्क्स। तो आपका जो पेपर है वो 100 क्वेश्चंस का कराया जाएगा, 400 मार्क्स का आपका पेपर होगा। और पेपर यहां पर जो है जीबी पंत यूनिवर्सिटी में वो ऑफलाइन मोड में कराया जाता है, यानी कि पेन एंड पेपर मोड में, ठीक है। तो ओएमआर शीट आपको फिल करनी होगी, ऑनलाइन इसका पेपर नहीं होता है, ठीक है। और ये जो पेपर है ये आपका 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक कराया जाएगा। कब? 30 जुलाई 2022 को। 3 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का यहां पर होगा, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि द क्वेश्चन पेपर शेल कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस विद 4 मल्टीपल चॉइसेस एंड शेल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन। तो यहां पर मुझे थोड़ा सा डाउट है क्योंकि इन्होंने ऊपर लिखा हुआ है 10 से 1 होगा और फिर नीचे लिख दे कि 2 घंटे का होगा, ठीक है। तो अब ये बाद में देख लेंगे, एडमिट कार्ड में मेंशन होकर आएगा। यहां पर थोड़ा सा डाउट है, हो सकता है 2 घंटे का हो तो 10 से 12 हो जाएगा, ठीक है। अब पेपर का जो पैटर्न है कुछ इस तरीके से रहेगा कि 25 जो है वो आपके फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे, 25 केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे और 50 जो क्वेश्चन होंगे वो बायोलॉजी के होंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन आपके बॉटनी और 25 क्वेश्चन आपके जूलॉजी के होंगे। पेपर का जो लेवल रहता है वो 11th और 12th का होगा, यानी कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको 11th और 12th का कोर्स पढ़ना पड़ेगा इस एग्जाम के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, क्लियर है। 4 मार्क्स जो होंगे वो आपको करेक्ट आंसर करने पे मिलेंगे। 1 मार्क्स आपका नेगेटिव हो जाएगा अगर आप रॉन्ग आंसर को अटेम्प्ट करते हो, क्लियर है। पेपर जो होगा बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो ये चीज समझ आ गई। और सिलेबस इसमें दिया हुआ है, ये पीडीएफ जाके आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट मैंने ऑलरेडी बता दी है, gbput.in या फिर gbput.ac.in। ये आप जो है वेबसाइट पे जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। एडमिट कार्ड भी आपके यहीं पर आएंगे। और बाकी सारी चीजें बात की हैं, काउंसलिंग की है कि काउंसलिंग में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तो वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। एकोमोडेशन देख लेते हैं। एकोमोडेशन के बारे में देखो क्या लिखा है, मतलब हॉस्टल के बारे में कि एकोमोडेशन इन द हॉस्टल शेल बी प्रोवाइडेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस। इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एकोमोडेशन कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू स्टे आउटसाइड बाय देयर ओन अरेंजमेंट, ठीक है। तो मतलब इनके पास अगर हॉस्टल उस टाइम पे आप लोग के लिए खाली होगा तो आपको मिल सकता है, और नहीं मिलेगा तो आप जो है आपको बाहर रहना पड़ेगा, क्लियर है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अब हम लोग इसकी फीस की बात कर लेते हैं। तो फी एंड रिफंड ऑफ फी एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग या एडमिशन। तो इसकी जो फीस है वो आपको कंप्लीट जो है एडमिशन के टाइम पर
पे करनी पड़ेगी। तो काउंसलिंग फीस जो है वो आपको 500 रुपए पे करनी पड़ेगी, जो कि वन टाइम फीस होती है। डिप्लोमा कोर्स की जो फीस है वो आपकी 50,000 है। ये पूरे कोर्स की फीस है, ठीक है, ना ये एक सेमेस्टर की है ना ये एक साल की है, बल्कि पूरे 4 सेमेस्टर यानी कि 2 साल की है। एडमिशन फीस आपकी 10,000 रुपए लगेगी। ट्यूशन फीस जो है वो आपकी 10,000 रुपए लगेगी। इंटर्नशिप फीस जो है वो आपकी 20,000 रुपए यहाँ पर लगने वाली है। तो आप ये मान सकते हो लगभग 1 लाख रुपए के अंदर जो है आपका ये पूरा कोर्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपकी फीस के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। और कोई इंफॉर्मेशन अगर है तो वो भी हम देख लेते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का यहाँ पर प्रोसीजर दे रखा है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। और कोई इन्फॉर्मेशन अगर इसमें होती है आपके काम की तो वो मैं आपको यहाँ पर चेक करके बता देता हूँ, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के बारे में दी हुई है, क्या क्या डिटेल्स आपको वहां पर लगानी पड़ेंगी, फोटोग्राफ कैसे अपलोड करना है, सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, थंबप्रिंट कैसे अपलोड करना है, ठीक है। बाकी उसके बाद आपका यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस जो टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं वो सब आपके क्लास 11th और 12th के टॉपिक्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। बाकी ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, ये काउंसलिंग वगैरह के टाइम पर आपको चाहिए होता है, तो ये तब जो है आप इसको चेक कर लेना। क्लियर है? और फी स्ट्रक्चर फिर से यहाँ पर दिया गया है, तो हो सकता है ये जो है थोड़ी बहुत फीस आपकी दोबारा से यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, क्योंकि इसमें हॉस्टल वगैरह की फीस भी यहाँ पर दी गई है। क्लियर है? और ये कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, तो आप यहाँ से ले सकते हो। तो एक कंप्लीट प्रोस्पेक्टस के बारे में डिटेल्स थी, तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस कोर्स के बारे में दे दी है। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी स्ट्रीम से हो, मतलब पीसीबी स्ट्रीम से हो, ठीक है, इंग्लिश भी आपके पास सब्जेक्ट है, तो आप इस एप्लीकेशन को फॉर्म को फिल कर सकते हो। काफी अच्छा चांस है। अगर आप 2-3 साल से गैप ले रहे हो, आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा और आप चाह रहे हो कि एक गवर्नमेंट अच्छी यूनिवर्सिटी से मैं कोई अच्छा कोर्स कर लूं जिसके बाद मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए, तो आप ये कोर्स को प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो कल इसके एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है, तो कोशिश करो, अगर आपने वीडियो ये देख लिया और अगर आपका थोड़ा सा भी मन बन रहा है तो 1200 रुपए जो है इसमें लगेंगे और आप जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दो। SC/ST के लिए इसकी जो फीस है वो 600 रुपए है, ठीक है। तो जल्दी ही आज रात तक जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल कर लो, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज करके आप मुझसे पूछ भी सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर रखा है, और आप चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी मैंने कमेंट सेक्शन में पिन करा है। ये वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो आपको तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।